आप सभी का। आई होप कि आप लोग कुशल मंगल होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th हिंदी और जो गोधली है नू और उसका जो चैप्टर नंबर 1 है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, उसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और ये जो हमारा होगा पार्ट नंबर 1 है, इसे हम लोग पार्ट नंबर 3 में बांट करके 3 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। और आज जो हम पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे लेखक परिचय, यानी कि श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा के लेखक कौन है, उनके बारे में जो पूरी जानकारी है ना उसको हम आज लोग पढ़ेंगे। और फिर हम लोग देखेंगे कहानी परिचय और फिर उसको देखेंगे क्वेश्चन आंसर के। ठीक, आइए देखते हैं। सबसे पहले जो इनके लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। क्या है इसके जो लेखक हैं श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा चैप्टर के जो पाठ के लेखक हैं वह क्या है, तो उसका लेखक का नाम है वह है भीमराव अंबेडकर। देखिए हमारे भीमराव अंबेडकर जी का फोटो भी बनाए हुए हैं। ठीक, बताइए कि भीमराव अंबेडकर जी फोटो देखने में कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। ठीक, आइए देखते हैं। देखिए इस पाठ के लेखक तो कौन है, भीमराव अंबेडकर। अब भीमराव अंबेडकर के बारे में जानते हैं। इससे पर हम लोग जान लेते हैं कि जो ये चैप्टर है ना, ये चैप्टर एक निबंध है। क्या है, निबंध है। यह चैप्टर एक निबंध है। यदि आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, क्या है इसका एक ये जो विधा से कहें तो विधा से एक देखा जाए तो एक निबंध है। सबसे पहले कि भीमराव अंबेडकर, देखिए जो भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, तो भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी का हुआ था। और जन्म स्थान यानी कि उसका जन्म था कहाँ पर हुआ था, तो लिखा गया है कि जन्म स्थान महू के मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो महू के मध्य प्रदेश में जो था भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। आगे है कि कैसा परिवार में हुआ था, तो दलित परिवार में हुआ था। भीमराव अंबेडकर का जो जन्म था एक दलित परिवार में हुआ था। दलित परिवार कहने का मतलब हुआ है कि जो पिछड़े जाति के लोग होते हैं ना, जो पिछड़े जाति के लोग होते हैं उन्हीं में होता था। जो हर तरह से क्या होते हैं, हर तरह से आर्थिक स्थिति से मतलब कि हर तरह से कमज़ोर होते हैं, उनके उस वैसे परिवार में क्या था, उनका जन्म हुआ था। आगे हैं और उसका मृत्यु यानी कि उसका देहांत कब हुआ, उसका मृत्यु कब हुआ, उसका निधन कब हुआ, तो वह था दिसंबर 1956 दिल्ली में हुआ था। कितना कब हुआ था, तो दिसंबर 1956 को दिल्ली में उसका मृत्यु हो गया, उसका निधन हो गया। ठीक, ये जो था हमारा भीमराव अंबेडकर के बारे में कुछ जानकारी था। और कुछ और आगे देखते हैं। कहा गया है कि इन्हें मानव मुक्ति के पुरोधा भी कहा जाता है। यानी कि जो भीमराव अंबेडकर जी थे ना, वह मानव मुक्ति का पुरोधा कहने का मतलब वह मानव को, मनुष्य को उनके अधिकार दिलाने में, उसको कष्टों से मुक्त करने में बहुत अच्छा योगदान दिए। उनको जो अधिकार नहीं मिल रहा था उन अधिकारों को दिलवाया। जो उन पर अत्याचार हो रहा था उन अत्याचारों से उन्हें मुक्त कराया। इसलिए हम लोग भीमराव अंबेडकर को मानव मुक्ति पुरोधा के नाम से जाना जाता है। आगे हैं भारतीय संविधान निर्माता भी कहा जाता है। यानी कि जो भीमराव अंबेडकर है न, इन्हें भारतीय संविधान यानी कि जो हमारा संविधान है उस संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। या निर्माता की जगह आप पिता भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, पिता भी बोल सकते हैं। भारतीय निर्माता कौन है, तो भीमराव अंबेडकर है। या जनक भी पूछा जाए या पिता भी पूछा जाए तो हमारे भारतीय संविधान के जनक, पिता या निर्माता जो है वो हमारे भीमराव अंबेडकर जी है। कौन है, तो भीमराव अंबेडकर जी है। ठीक, यहाँ तक तो हो गया। आइए कुछ और आगे देखते हैं। आगे देखेंगे शिक्षा गतिविधि। आखिरकार उन्होंने यानी कि भीमराव अंबेडकर ने किस किस तरह से शिक्षा ग्रहण किया, जो हमारे बुक में दिया गया है उसके आधार पर हम लोग देखने की प्रयास करेंगे कि आखिरकार उसने कैसे शिक्षा ग्रहण किया, कहाँ पे जाकर के किया, किसके सहायता किया, इस बात को हम लोग देखेंगे। देखिए लिखा गया है कि प्राथमिक शिक्षा के बाद यानी कि जब उन्होंने जो गांव की शिक्षा कर ली, अपनी पंचायत की गांव की जब शिक्षा प्राप्त कर लिया, तो उसके बाद क्या किया, बड़ौदा नरेश, बड़ौदा कोई मतलब कि कोई बड़ौदा कोई स्थान है जहाँ के जो राजा थे, नरेश मतलब है राजा, यानी कि बड़ौदा के राजा ने के प्रोत्साहन करने का मतलब हुआ
कुछ राशि उन्होंने दी। जो बड़ौदा के जो नरेश थे उनको कुछ रुपया दिया, पढ़ाई करने के लिए क्या दिया, कुछ रुपया दिया, जिनके आधार पर उन्होंने क्या किया, न्यूयॉर्क पढ़ने चले गए। कहाँ पे चले गए, तो न्यूयॉर्क पढ़ने चले गए, जो कि न्यूयॉर्क हमारे अमेरिका में है। कहाँ पे है, तो न्यूयॉर्क जो हमारे हैं अमेरिका में है। उसके बाद वहाँ से लंदन चले गए। फिर लंदन हमारा क्या है, तो लंदन हमारा इंग्लैंड में, लंदन कहाँ है, तो लंदन हमारा इंग्लैंड में है। ठीक, यहाँ तक तो हो गया कि सबसे पहले। ठीक, आगे हैं कि स्वदेश में कुछ समय वकालत भी की थी, यानी कि जो भीमराव अम्बेडकर थे न, वह बैरिस्टर यानी कि वकील तो बन गए थे। वकील बनने के बाद क्या कि उसने क्या किया कि कुछ समय तक अपने देश में यानी अपने भारत में ही क्या किया, वकालत की काम की थी। कोई भी सुनवाई, किसी भी कुछ केस का सुनवाई था तो खुद से वकालत करने जाते थे। आए और आगे हम लोग इनके बारे में देखने की प्रयास करते हैं।